हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, जिस तरह से भी आप हमसे जुड़ाव महसूस करते हो, है ना। आज हमारा सेशन है नाइन्थ क्लास का। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आई क्यू हंट। आई एम द फाउंडर ऑफ इट ऑल्सो। सो आज हमारी क्लास होगी एक ऐसे चैप्टर पे जो कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन को कॉन्ट्रास्ट करती है एक आने वाले फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम से, है ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा दोनों को साथ साथ दिखाया गया और इसमें बहुत तरह की चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। प्लस आप इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ कर पाओगे उसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है? जब आप बहुत सारा चीज़ चीज़ एक साथ सोचते हो और उसमें से एक आइडिया पे पहुंचते हो, है ना, उसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्म। और आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आई एम डैम श्योर आप लोग क्यूरियस भी हो गए, है ना। तो रोबोटिक्स, आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपका जानने का मन कर रहा होगा। ये वाली जो स्टोरी है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी तरह से रिलेटेड है। आगे देखेंगे स्टोरीज में दो बच्चे रहते हैं, कैसे वो लोग ट्रेडिशनल स्कूल और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक मर्गी रहती है, मर्जी ये कहती है कि मेरे जो दादाजी थे ना वो भी बताया करते थे कि एक टाइम पे वो लोग भी ट्रेडिशनल स्कूल्स वगैरह टाइप में रहते थे या उस टाइम का सेटिंग था, है ना, जैसे अभी आप लोग पढ़ते हो और आपको एक टीचर पढ़ाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ बताऊंगा, कोई दिमाग खराब करने वाली बात होगी ही नहीं। आपका एक वीडियो काफ़ी है आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैं लेकर के आता हूँ, कल 10th वाली वीडियो आई है द फन दे हैड, अगर आपके कोई बड़े भैया बड़ी बहन हैं तो आप उन्हें वो वीडियो रेफर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और ये एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जो गांव से ऑपरेट होती है। आप बिल्कुल सुन रहे हो, सही सुन रहे हो, गांव से ये ऑपरेट होती है। क्योंकि मैं ठहरा अपने पापा का इकलौता सा बच्चा, तो कहाँ जाऊँगा मैं, बताओ है ना। तो घर से ही क्लासेस ले रहा हूँ आप बच्चों के लिए। चलिए, आपको पसंद आए तो हिट अ थम्स अप और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। चलिए क्लास शुरू करते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए, द फन दे हैड, इस कहानी का मतलब ही है द फन दे हैड। मतलब आपको पहले ही सेंटेंस में पता चल जाना चाहिए, जो इसका क्या बोलते हैं शीर्षक है, उसी में आपको पता चल जाएगा द फन दे हैड। मतलब एक टाइम पे हुआ करता था। हैड क्या होती है? पास्ट टेंस है ना। टेंस आपने पढ़ रखा है, आपके स्कूल में पढ़ाई हुई होगी। आप लोग जैक बोर्ड से हो ना, तो आई एम सॉरी यार, बट टीचर्स को पढ़ाना तो चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे साथ में पढ़ा करेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आपको, हाँ, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, ठीक है, और आपके दिमाग में नहीं घुसा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पेशेंस बना करके रखिएगा। आपके स्कूल में टीचर्स जब आते हैं वो पढ़ाना स्टार्ट इसलिए करते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, वो इसीलिए नहीं आ पाता है आपको समझ में, क्योंकि वो पहले वाले ज्ञान को ना, मतलब पहले वाले नॉलेज को अभी वाले करंट नॉलेज से कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना। या फिर आपका 6 का कोई कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह गया, तो वो और 9 का कॉन्सेप्ट उस पर चढ़ाएंगे तो थोड़ी चढ़ेगा, है ना। सेम काइंड ऑफ थिंग। बट कोई नहीं, मैं बेसिक से लेकर के चलूंगा, वर्ड्स का मीनिंग भी बताते चलूंगा, आपको सब समझ में आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलिए, मुझे अतुल सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अतुल भैया ही कह सकते हैं, आप यही समझ करके चलो कि आपके बड़े भैया आपको पढ़ा रहे हैं। चले, है ना। पास्ट टेंस, हैड हमेशा यूज क्या होता है? पास्ट टेंस, है ना। हैव का सेकंड फॉर्म है ना। द फन दे हैड मतलब फन, मनोरंजन, एकदम मजा उस टाइम के लोगों को हुआ करता था, है ना। अभी आपका समझोगे आगे चलने के बाद। इसको लिखा किन्होंने है? आइजैक असीमोव, यही भाई साहब हैं। सॉरी, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट काइंड ऑफ क्यूट बंदे हैं। यहाँ तक दाढ़ी है उनकी, है ना। दाढ़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बियर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बियर्ड कहते हैं। बियर्ड। ओ अच्छा, ब्लैक्स, ये कलर थोड़ी सी दिखाई नहीं पड़ रही होगी ना आपको, कोई बात नहीं, ब्लैक्स है। अरे, बियर्ड कहते हैं, है ना। चलिए, और मूछ को क्या कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता? मुस्टैच कहते हैं। चलिए, अ स्टोरी सेट ऑन द फ्यूचर बिगिंस। अब जो कहानी है वो एक फ्यूचर में सेट की गई स्टोरी है और उसको कॉन्ट्रास्टिव मतलब सेम टू सेम साथ में लेकर के चलेगी। किसको? ट्रेडिशनल मतलब अभी के टाइम का जो एजुकेशन है, या आज से 100 साल पहले, 100 साल तो नहीं कहूँगा, 70-80 साल पहले जो एजुकेशन थी और उस टाइम की जो एजुकेशन है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे कि आप किस पे पढ़ रहे हो,
एक स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, आप अपने फ़ोन से पढ़ रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ना, टेक्नोलॉजी की मदद से, एडवांसमेंट की वजह से, है ना। नहीं तो आज से 70 साल पहले तो इंसान को बात करने के लिए भी सोचना पड़ता था दूर, है ना। और आज तो आप पूरा वीडियो, पूरा टीचिंग, जो भी चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जब दो चीज एक ही तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेवल्स पे या फिर एक साथ चल रहे हो, एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रास्ट करते हो। मतलब अब जैसे मैं ब्लैक शर्ट पहना हूं, अगर इसके नीचे मैं ग्रे पैंट पहना हूं, तो वो दोनों क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिव पेयर हो गया। आप भी जब कोई व्हाइट टी शर्ट पहनते होंगे और ब्लू जींस पहनते होंगे, तो वो उसके क्या हो गए, कॉन्ट्रास्टिव पेयर हो गए, है ना। चलिए, उसी तरह जैसे ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिव पेयर है। चलिए, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, मतलब अभी के टाइम में भी, और आज ही से थोड़ा सा पहले चले जाएं, आज के डेट में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छे खासे लेवल पे आ गई है ना। ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं, रोबोट्स तो आ ही गए। आपने एलोन मस्क का नाम सुना है, बिलियनियर। उन्होंने टेस्ला उनका साइबर ट्रक, पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाते रहते हैं। अभी उन्होंने स्पेस स्टेशन बनाया है, अंतरिक्ष स्टेशन। और वो ऐसा पहला ऐसा इंसान थे जो रीयूजेबल रॉकेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे। रीयूजेबल मतलब होता है जो रॉकेट स्पेस स्टेशन में चला जाता है, वहां से जब वो वापस आते हैं, है ना, तो वो क्या है, रीयूजेबल, वहां से फिर वो वापस ले आते थे। पहले इसको कोई डेवलप नहीं कर पाया था, है ना। अपने में मजेदार स्टोरी, एक दिन इलॉन मस्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो उनके बारे में भी वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, सीखेंगे। अब इसमें एक कहानी है जो अभी का है, एकदम प्रेजेंट, अर्ली, मतलब उस टाइम पे जब वो स्टोरी सेट हो रही थी। और ये जो है फ्यूचर वाली कहानी है, एकदम 2157 में पहुंच जाता है एक बंदा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन एकदम सीधे ही बन जाएगा कि स्टोरी का जो सेटिंग है वो कौन से ईयर में है, कौन से ईयर में इसमें बात की गई है। तो आप बताओगे 2157 में, मतलब 2157 ईयर्स में। अभी क्या चल रहा है, 2025। तो 25 में 22 जोड़ेंगे तो 57, है ना। नहीं, ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा ना, मैं 32 जोड़ेंगे तो, है ना। तो इट्स मोर लाइक कि 132 ईयर्स आगे की स्टोरी है, अभी के टाइम से भी। समझ रहे हो मेरी बात, कितनी बड़ी स्टोरी। कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो, ये इन दोनों को देख रहे हो, बस इन्हीं दोनों के ऊपर कहानी है, एक दूसरे को कहानी बताते रहता है कि कब क्या हो रहा था, कब क्या हो रहा था, बस यही है। चलिए, ये इनका नाम टॉमी, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है टॉमी, है ना। वो वाला कहावत सुना तुमने, ठाडा कुत्ता मारा नहीं, मेरा कुत्ता कुत्ता तो ठाडा कोटा टोमी है ना, मीम्स देखते ही होगे। और ये मर्जी है या मर्गी, जो भी बोल सकते हो उनको, ये 11 ईयर्स की है ना। अब दोनों एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल सेटिंग की और आने वाले फ्यूचरिस्टिक सेटिंग की। मतलब एक समय जहाँ पे ह्यूमन, जैसे अभी एक टीचर है तुम्हारे भी स्कूल में, जब तुम स्कूल जाते होगे, है ना, तो तुम्हें एक टीचर आते होंगे, सबको पढ़ाते होंगे, है ना। तो वो कैसा एजुकेशन है, स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन है, मानकीकृत शिक्षा है ना। और वो जो स्टोरीज के बारे में बात कर रही है मर्गी और टोमी, ये दोनों जो बात कर रहे हैं, ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है, मतलब आने वाले टाइम के स्टोरीज हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, बट उनके लाइफ में आ चुके हैं। वो पास्ट की बात कर रहे हैं, आप सोच रहे होगे फ्यूचर में इमेजिन करोगे, है ना। स्टोरी जितनी अच्छी आप इमेजिन कर सकते हो, उतना ही अच्छा आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, है ना। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अगर आ रही है तो नीचे थम्स अप, लाइक करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। हाँ, उस लर्निंग को क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, है ना। अभी आप इसमें देखोगे पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होती है, और ट्रेडिशनल लर्निंग या फिर जो स्टैंडर्डाइज एजुकेशन है वो क्या होती है, दोनों ही समझाएंगे अभी। चलो, अब पहला जो इसका सेशन है वो स्टार्ट होता है स्टोरी की जो सेटिंग है, मतलब जहाँ से स्टोरी सीन 1 है, इसको कह सकते हो, लाइट कैमरा एक्शन कहते हैं ना। चले, राइट, इन द फार फ्यूचर, स्पेसिफिकली ऑन May 17, 2157, अभी बताया मैंने किस डेट को थी, है ना। अ गर्ल नेम्ड मर्गी मेक्स अ डायरी एंट्री अबाउट समथिंग अमेजिंग, है ना। एक लड़की थी मर्गी, वो ना एक डायरी में एंट्री करती है, कौन से डेट को, 2157 में, 17 मई को, है ना। तो May 17 को वो एक डेट डालती है डायरी में,
तुम भी डायरी लिखते होगे, नहीं लिखते तो लिखना शुरू कर दो। जीवन में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पूरे दिन टू डे में तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या लिखा, हर एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, है ना, ताकि तुम एनालाइज कर सको कि भाई आज का समय मेरा गया कहाँ। नहीं तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, एकदम परेशान हो जाओगे। 9 तो फिर भी ईजी है ना, लेकिन 10 तो ईजी नहीं होगा, मतलब उतनी ईजी नहीं कह सकता, बट तुम लोग टैलेंटेड बच्चे हो तो ईजी पीजी हो ही जाएगा, है ना। चलो, अ गर्ल नेम्ड मर्गी, ये जो तुम्हें दिख रही है रेड टॉप में, ये कौन है, मर्गी है। मेक्स अ डायरी, डायरी एंट्री, वो डायरी लिखती हैं अबाउट समथिंग अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा वो लिखती है अपने डायरी में, है ना। किसी भी स्टोरी का जो बेस होता है वो कहाँ से हमें पता चलता है, जैसे आज से 100-200 साल पहले क्या हुआ वो हम जानते हैं ना, हमारे राजा महाराजा थे, लड़ते थे, फिर अंग्रेज आ गए, ये सारी चीज़ें हम कैसे जानते हैं, क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है ना। कोई बुक लिखे, कोई राइटर मिल गया तो किसी ना किसी एक चीज़ का लिखा हुआ उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, ताकि वहाँ से प्रूफ लिया गया हो। जब आप छठी में हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें प्रूफ दिया जाता है ना कि ये वाला चीज़ यहाँ से मिला है, ये वाला मोहनजोदारो से मिला है, ये वाला हड़प्पा से मिला है ना। मैं हर एक चीज़ को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करके इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि आप अगर झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं और आप ये देख रहे हैं तो आपको दिक्कत आती होगी समझने में, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी पूरी बातें समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉमी एंड हर फ्रेंड found a real book. This is a big deal because in their time they only have a books on screens called telebooks. अभी ये जो कह रही हैं कि एक बुक मिल गया, यार ये कौन सी बड़ी बात है, बुक मिल गया मिल गया, लेकिन टॉमी को जो बुक मिला था वो उस टाइम का प्रिंटेड बुक था, और मर्गी जो बुक से पढ़ती थी उस बुक को क्या बोलते हैं, टेली बुक। आज के डेट में आपके पास घर में आईपैड होगा ना, अगर नहीं होगा तो आसपास देखे ही होगे, आईपैड होता है, या आज तो आजकल बहुत कंपनियां बनाने लगी हैं, तो रियलमी का होता है, एमआई का होता है, सब कोई पैड बनाने लगे, वो जो पैड होता है उसी तरह का उस टाइम पे बुक है 2157 में। अभी तो आपके पास नीचे से एकदम वो है ना, क्या कहते हैं उसको, ओपेक। ओपेक मतलब होता है कि आर पार कुछ नहीं दिखता, बट आने वाले टाइम में ना आप ऐसा टैब यूज करोगे जो ग्लास पे बना रहेगा, हाँ सही बता रहा हूँ, ग्लास पे बना रहेगा, और आर पार एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो आप देख भी पाओगे टैब से नीचे क्या चल रहा है। सो दिस इज अ थिंग, इसका जो टेली बुक था, मतलब जिस बुक को वो जिस पे वो पढ़ रही थी, वो ऐसे ऐसे पार करोगे चलते जाएगा, है ना, मतलब इसी का फॉर्म रहेगा लेकिन दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट रहेगा। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है तो समझने में भी थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। इन दैट टाइम दे ओनली हैव बुक्स ऑन स्क्रीन्स। अब जहाँ पे ये है वो स्क्रीन पे बुक है, एक टैब होगा उसके स्क्रीन पे उसका बुक है जिसको पढ़ते रहती है पलटा पलटा के, है ना। इसमें और एक चीज़ है, टेली बुक जो होता है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो आप यहाँ से वहाँ कर सकते हो, वहाँ से यहाँ कर सकते हो, लेकिन पहले के ज़माने के जो बुक्स होते थे उसमें फिक्स होता था, आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो एक बार प्रिंट हो गया पेपर पे वो प्रिंट हो गया, अनंत काल तक जाएगा, जब तक वो बीत बुक जीवित रहेगी। जीवित रहने से मेरा मतलब है जब तक उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, जब तक वो बुक रहेगी तब तक वो रहेगी, है ना। दिस बुक इज ओल्ड। अब देखिए, पहला वाला हो गया, पहला वाला क्या था, डायरी। आई थिंक 10 या 11 टॉपिक होगा जिसमें आपका पूरा चीज़ कवर कर दूंगा, पूरा चैप्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। टेली बुक्स ये आपका 2 नंबर होगा, मार्किंग करते चलेंगे, एक कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, है ना, और नोट करते चलना, है ना। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, मतलब नोट नहीं करना है, बाद में आप नोट करोगे या आप कुछ कर रहे हो, तो एक नंबर लास्ट में दे दूंगा, उस नंबर पे मैसेज करिएगा, अपना नाम और क्लास बताइएगा, आपको ये चीज़ सेंड कर दी जाएगी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें करिए, है ना। देखिए ये जो बुक है ये पलटाते जा रही है ना, तो ये इसका क्या हो गया, टेली बुक। और ये वाला जो है ये क्या है, भगवत गीता है, ये पुराना भगवत गीता जो प्रिंट हुआ था, मैंने मेरे को इमेज मिल गई, मैंने लगा दी, है ना। तो जीवन में अगर कुछ नहीं पढ़ पाई है ना, अगर कभी नहीं पढ़ पाओगे, अगर ऐसा लगेगा तो ये वाली किताब पढ़ना। अगर तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तुम निराश हो, तुम हताश हो, तुम्हारे जीवन का कोई मकसद नहीं रह रहा है, अभी तो तुम 9th में हो, तुम्हें लगता होगा ना यार कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये वो लनपन, आप इस बुक को पढ़ना, आपको 110% हेल्प मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने भी पढ़ी है, पूरा नहीं पढ़ पाया बट जितनी भी पढ़ी है हेल्प्ड। तो और ये किसने कही थी पता है ना, कान्हा जी ने, हाँ हाँ वही कान्हा जी जिनके तुम लोग फोटो देखते हो। महाभारत के बारे में नहीं पता, क्यूरियस हो जाओ, अगर महाभारत पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, वो भी बना करके दूंगा, जो चाहिए मिलेगा एकदम आराम से, टेंशन, लेकिन वो संडे को, अभी ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है। अब टेली बुक्स के बारे में बात हो रही है, टेली बुक्स क्या है, ये वाली है, आगे में कॉन्ट्रास्ट भी होगा, किससे होगा, तो बुक से होगा, है ना।
दिस बुक इज ओल्ड एंड स्ट्रेंज। ये जो बुक मिला था उन्हें, मतलब जो पुराना वाला बुक मिला था उन्हें, वो पुरानी थी और अजीब भी थी, क्योंकि वो लोग तो टेली बुक में पढ़ रहे हैं ना, तुम्हें भी अजीब लगेगी। अब तुम्हारे पास में ला करके ऐसा फ्यूचरिस्टिक चीज दे दूं तो तुम्हें भी अजीब लगेगी, सर ये वाला क्या ला दिया, भैया ये वाला क्या ला दिया, है ना, तो तुम्हें भी दिक्कत आएगी। तो इस चीज को समझते हुए काम करना। द पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली। देखो पहले के जो बुक्स होते थे वो थोड़े से ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में होते थे, तो वो पीले कलर का पेज होता था, ठीक है। उतना ज़्यादा साइनी पेज जो आज के डेट में हो जाती है वो नहीं हो पाता था, क्योंकि उतने अच्छे अच्छे मशीन्स नहीं थे ना उस टाइम पे। और क्रिंकली मतलब मोड़ा मोड़ा पेज होता था। अगर तुम्हारे भी घर में कोई पुराना बुक हो, तुम्हारे दादा वादा लोगों का, दादा या फिर उनके पुराने लोगों का बुक हो, तो तुम देखना कि वो उसके पेजेस पीले ही रहते हैं, है ना। तुम ट्राई करना, तुम्हें मिल जाएंगे। अब देखो, एंड द वर्ड्स डोंट मूव लाइकली दे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। अब स्क्रीन पे तो सारे वर्ड्स मूव हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो मूव हो गए ही नहीं, है ना, क्योंकि फिक्स्ड है ना, प्रिंटेड है। मर्गिस ग्रैंडफादर एंड वंस टोल्ड हर दैट। मर्गिस के जो दादाजी थे वो एक बार बता रहे थे मर्गी को कि वंस told her that his grandfather said there was a time when all stories were printed on a paper। वो बता रहे थे उसको कि एक टाइम पे ऐसा कुछ हुआ करता था, आई मीन एक टाइम ऐसा था, आई मीन उसके दादा भी तो मॉडर्न हो गए ना थोड़े थोड़े, तो एक टाइम ऐसा था जब ये सब कुछ भी नहीं हुआ करता था जो अभी तुम्हारे पास है, और सारी स्टोरीज जो है ना वो बुक्स में ही प्रिंटेड होती थी, है ना। आप होप मेरे कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर आवाज़ सही से नहीं आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ा लेना, है ना। मतलब एक टाइम था जब यही तरह की बुक्स हुई करती थी और सारी स्टोरीज जितनी भी है सब इसी पे प्रिंटेड होते थे, है ना। चलो, टॉमी थिंक्स these paper books are a waste because once you read them you throw them away, है ना। टॉमी को लगता था, टॉमी जो एक बच्चा था 13 साल का, उसको लगता था कि वो वाला जो बुक है वो यूजलेस है, उसका कोई महत्व नहीं है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और उसको एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते थे, जैसा तुम लोग करते हो, एग्जाम खत्म, बुक्स की कोई वैल्यू नहीं। उसमें जो बचा नॉलेज है ना वो वैल्यूएबल है, वो अमूल्य है, प्राइसलेस है ना। वो तुम जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे, एक ही चीज़ को जितना ज़्यादा रिपीट करके पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें एग्जाम में बेनिफिशियल होगा। रिवीजन गलत वर्ड है, नहीं यूज़ करने, मतलब रिवीजन अपने आप में सही वर्ड है, लेकिन रिवीजन बेकार बताते हैं। रिपीटेशन बताइए, है ना। रिपीटेशन, जब तुम एक चीज़ को 4 बार पढ़ लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा, इसलिए कोशिश करना अभी पढ़ने के बाद फिर से एक बार वीडियो देख लो, अपने नोट्स बना लो, है ना। आर वेस्ट ऑफ बिकॉज वंस यू रीड यू थ्रो देम अवे। ही पॉइंट्स आउट दैट देयर टीवी स्क्रीन्स कैन होल्ड मिलियन ऑफ बुक्स। अब वो पॉइंट आउट करता है, मतलब उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, बच्चे तो क्यूरियस होते हैं ना, तुम भी क्यूरियस होते होगे, तो टॉमी जो है तुम्हारे ही लेवल का बच्चा होगा, 13 साल का है, तो हाँ वही 7-8 में होगा। तो वो जो बच्चा है वो बोलता है कि यार टीवी जो स्क्रीन है ये तो बहुत सारे बुक्स को होल्ड कर सकता है, बात तो सही है ना। ही पॉइंट्स आउट दैट देयर टीवी स्क्रीन कैन होल्ड मिलियंस ऑफ बुक्स, है ना। उनका जो टीवी स्क्रीन है वो बहुत सारा बुक रह सकता है, लेकिन एक बुक में सारी स्टोरीज प्रिंटेड है, और वो बुक एक एक नॉर्मल सा बुक है जो जैसे दिखता है ना। चलो, तीसरा पॉइंट है ओल्ड बुक। अभी हमने जाना ही है ओल्ड बुक के बारे में, सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी, बस पेशेंस बना करके रखो। इस वीडियो के बाद कोई भी एग्जाम वाली वीडियो देखने की या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन वाली वीडियो ला दूंगा, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, बात खत्म। और वो भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, हाँ, क्योंकि अभी न्यू न्यू है ना, तो पता नहीं लग पाएगा ना कि आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ की नीड है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। मॉगी इज 11, ओल्ड बुक के बारे में बात करें जो पुराना वाला बुक है। मॉगी इज 11 एंड टॉमी इज 13। पहले ही बताया मॉगी क्या है, 11 ईयर्स की है, और टॉमी कितने के, 13 ईयर्स का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा एकदम सॉलिड यहीं से कि बताओ भैया मर्गी और या मर्जी और जो ये टॉमी है कितने ईयर्स के हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा, है ना। जो झारखंड बोर्ड वाले हैं या जो अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो आपके सब्जेक्टिव पेपर भी होंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ से काम नहीं चलेगा। बट 9th जो जैक बोर्ड में उनके सारे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पेपर सेट करना ईजी है, बट आप लोग के लिए थोड़ा सा पेपर हार्ड ही रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, तो हार्ड नहीं कह सकता, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो टॉमी वेयर ही फाउंड द बुक। अब जो मर गया है, बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, वो उसको पूछ रहे तुम्हें बुक कहाँ से मिला है, बताओ ज़रा हमको भी। एंड ही सेज दैट ही फाउंड इट इन अ टीक ऑफिस हाउस। अब बताओ अटीक क्या होता है, अब सबको पता है अटीक क्या होता है, लेकिन अभी अटक गए ना, है। अभी बताऊंगा आगे क्या होता है अटीक, 2 मिनट रुक जाओ, बताऊंगा। अटीक मतलब होता है, बता ही देता हूँ, अगर आप झारखंड से हो, मतलब अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो, तो आपके घर के छत के नीचे ना एक कोठा टाइप का होगा है ना, जिसको हम लोग कोठा बोलते हैं। उसके अंदर जगह होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखने के लिए, है ना। तो फाउंड इन अटीक ऑफिस हाउस मतलब
उस जगह पे उसको मिला। व्हेन शी आस्क व्हाट द बुक इज अबाउट, टॉमी रिप्लाइज स्कूल, है ना। अब ये सुन करके सोचो मर्गी को कैसा लगा, यार स्कूल भी था, स्कूल में बुक्स भी थे, अरे, है ना, शॉक हो गई होगी तो व्हेन शी आस्क व्हाट द बुक इज अबाउट, टॉमी रिप्लाइज स्कूल, है ना। टॉमी ने क्या रिप्लाई किया, स्कूल का बुक है। जब मर्गी उसको पूछेगी बताओ कहाँ का बुक है, तो कहता है स्कूल का, है ना। चलो आगे देखते क्या है। अटीक, देख रहे हो अटीक किसको कहते हैं, एकदम नजर पड़ी ना, सॉलिड सी, देख लो इसी को कहते हैं अटीक। ये ऊपर का फ्लोर हो गया, है ना, ये वाली जो तुम्हें दिख रही है ये फ्लोर हो गया, अच्छा वाइट, सॉरी, ये वाली जो तुम्हें दिख रही है फ्लोर हो गया। ये जो जगह बच गया, ये सारी को क्या बोलते हैं, अटीक बोलते हैं, है ना। इसके नीचे फिर क्या होगा, रूम्स होंगे तुम्हारे, और इसके ऊपर जो जगह बच गया यहीं पे कहीं पे कोने पे पड़ी पड़ी होगी वो वाली किताब जहां से वो ढूंढ करके लाया था। चलो समझ में आ गया अटीक क्या होता है। इसको बेसिकली सब कुछ स्टोर करने के लिए यूज करते हैं अटीक को, कुछ भी हो, जैसा गद्दा हो गया या पुराना कोई सामान है, हम लोग ऊपर दे मारते हैं, हाँ भाई ऊपर ही रहे नीचे बता, गंदा लगता है हमें। अब है हेट्स स्कूल, कौन हेट्स स्कूल, मर्गी हेट्स स्कूल। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा बाबू, एक नंबर का क्वेश्चन कि हु हेट्स स्कूल, है ना। इन दिस स्टोरी दे करके लिख देगा कि इन दिस स्टोरी हु हेट्स स्कूल, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे मर्जी हेट्स स्कूल, क्यों हेट करती थी अभी पता चलेगा, है ना। क्या परेशानी है आपको, सही से रह जाइए। मर्गी इज नॉट सो इम्प्रेस्ड, है ना, बिकॉज सी हेट्स स्कूल, हर मैकेनिक, उसको डिसअपॉइंटेड थी, मतलब डिसअपॉइंटेड कैसे समझाऊं, मतलब तुमने किसी चीज़ की उम्मीद लगा ली थी और वो चीज़ नहीं हुई, तो डिसअपॉइंट हो जाते हो, जैसे पापा बोलते होंगे कि आज ला देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन वो काम से आधे टाइम भूल जाते होगे तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता होगा, है ना। सो दिस इज द थिंग। चलो, मर्गी इज नॉट इम्प्रेस्ड बिकॉज सी हेट्स स्कूल, वो स्कूल से नफरत करती थी, है ना। और इसमें जो है ना स्कूल घर पे ही शिफ्ट हो जाता है, हाँ, स्कूल घर पे, पता चलेगा अभी आगे, चलो ना। हर मैकेनिकल रोबोटिक, उस टाइम पे देखो कैसा टीचर है, ये रोबोट बाबा टीचर है ना, मैकेनिकल रोबोटिक टीचर उस टाइम पे, है ना, जब मर्गी पढ़ रही थी। हैज बिन गिविंग हर टू मेनी ज्योग्राफी टेस्ट, और ज्योग्राफी का जो टेस्ट है इसके अंदर ना सेटिंग की गई होगी मर्गी को टेस्ट देने के लिए, तो वो मर्गी को सिर्फ टेस्ट ही देते रहता था। तो मर्गी गुस्सा हो गई, जैसे तुम गुस्सा हो जाता है ना मास्टर टीचर जी कभी भी टेस्ट ले लेते हैं तो मर्गी भी उस टाइम पे गुस्सा हो जाती थी कि यार टेस्ट ही लेते रहते हैं बस, बताओ खराब लगता है हमें। मजाक करो, टेस्ट तो देना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप कितना सीख पाए हो, है ना। टेस्ट इसीलिए होता है, आपका एग्जाम भी इसीलिए होता है कि आपको जो इतना सारा चीज़ सीखने के लिए दिया गया था आप सीख पाए हो या नहीं, बस इसी चीज़ की जांच होती है, आपको परेशान करने के लिए नहीं करते। अगर वो नहीं करेंगे तो आप कैसे समझोगे कि आपको क्या आया क्या नहीं आया, है ना। चलो, हैज़ बिन गिविंग हर टू मेनी ज्योग्राफी टेस्ट, उसको ये इसको हेट कर रही थी, पूरे स्कूल को ही मतलब नफरत कर रही थी उससे, कि क्योंकि उसको ज्योग्राफी के बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए दे रहा था। मैं भी आपको 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ा दूँ तो परेशान हो जाओगे ना, इसलिए एक चैप्टर एक दिन करके चलेंगे। एंड सी इज़ बिन डूइंग बैडली, अब उसको रोज ही एक ज्योग्राफी का टेस्ट दे दे रहा है, तो और उसको वो अच्छे से नहीं कर पाई है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना, आपको ही बार बार टेस्ट होगा और आपको 25 में हर बार 12 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 10 15 नंबर ऐसे आए तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए, यार 25 क्यों नहीं आ रहा है या 20 क्यों नहीं आ रही, है ना। हर मॉम हैड टू कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर टू फिक्स द टीचर, ये वाले भाई साहब टीचर हैं फ्यूचर में, कब हैं, 2157 में, ठीक है। तो अब इसको ठीक करने के लिए कौन आएगा, काउंटी का एक इंस्पेक्टर। काउंटी जैसे होता है ना, मान लेते हैं तुम्हारा एक गांव है या तुम्हारा एक सर्कल है, तुम्हारा मान लेते हैं एक शहर है जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में एक एरिया है कनॉट प्लेस, तो जितना भी कनॉट प्लेस वाला एरिया हो गया, या सरोजनी वाला, सरोजनी एक जगह है वहाँ पे, तो सरोजनी जितना भी हो गया, तो वो पूरा क्या हो गया, एक काउंटी हो गया। तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर था उनको बुलाया गया, क्या फिक्स करने के लिए, मैकेनिकल रोबोट्स। देख लो इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, मतलब इसका काम ही वही है वहाँ पे, टू फिक्स द टीचर। अब ये वाली जो लर्निंग है ना, जहाँ पे एक रोबो वाली टीचर, एक रोबोटिक टीचर पढ़ा रही है किसी बच्चे को, है ना, घर पे रह करके, उसके ये रोबोट उसके घर पे ही है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। पर्सनलाइज्ड मतलब ये मेरे लिए, ये सिर्फ मर्गी के लिए बनाई गई थी, ये स्टैंडर्डाइज्ड मर्गी को ही एजुकेशन देगी, है ना, उसी को सिखाएगी क्या होता है नहीं होता है, ये सारी बातें किसको सिखाएगी, मर्गी को ही सिखाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा समस्या अगर है तो बताइए अभी। आई होप ना हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी बात नहीं करी है आपसे जिससे आपको
दुख दर्द पीड़ा समस्या हो जाए, है ना। चले, अब है काउंटी इंस्पेक्टर। वो आ तो गए, अब देख लेते हैं वो कैसे दिखते हैं। पूछ देगा कि क्या कैसे दिखता था काउंटी इंस्पेक्टर। देखो अभी, द इंस्पेक्टर इज अ राउंड रेड फेस्ड मैन who knows how to fix the mechanical teacher with his tools। अब ये मान लेते हैं काउंटी इंस्पेक्टर है ना। इंस्पेक्टर की फोटो लगा दी है मैंने बस, ये मत समझ लेना कि पुलिस वाले ही जाकर के ठीक कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या आते हैं कहाँ पे, वो रोबोट को फिक्स करने के लिए, क्योंकि इनके पास क्या रहता है, टूल्स, है ना। तो जो टूल्स रहता है इससे ये रोबोट को फिक्स करते हैं, है ना। कोई गड़बड़ी आई होगी तभी तो वो उतना ज़्यादा टेस्ट दे रहा है ना। तो अभी देखो पता चलेगी तुम्हें गड़बड़ी। With his tool, Moggy was hoping he wouldn't be able to fix it, so she could get a break from school। तो अब जो मर्गी से बन नहीं पा रहा था, मर्जी से आई मीन जो दिए जा रहे थे उसको होमवर्क या जो टेस्ट दे रहा था रोबोट, वो बना नहीं पा रही थी, है ना। तो उसको लग रहा था ना कि उसी में कोई दिक्कत है इसलिए वो बना नहीं पा रही है, ठीक है। अभी पता चलेगा दिक्कत कहाँ थी, है ना। couldn't get a break from school। तो वो कहती है कि यार स्कूल ही हटा दो, ब्रेक दे दो, बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही है, चलो कोई बात नहीं, स्कूल से ही छुट्टी दे दो। मैं जैसे आप लोग भाग जाते हो ना, या मन करता होगा यार कितना पढ़ेंगे, है ना। अगर आप झारखंड बोर्ड वाले बच्चे हो और आप पढ़ रहे हो तो स्कूल से भाग जाते हो ना, कभी कभी भागा ही होगा आपने, बंक करना कहते हैं ऐसे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने अच्छे से एजुकेशन आप अपने टीचर से ना, आप हमसे पढ़ के जाओ और टीचर से सवाल करो, टीचर को जवाब देना पड़ेगा, देंगे कैसे नहीं वो, है ना। ये उनके जवाबदेही है। कोई भी टीचर जो आपको हाथ उठा दे या मार दे, है ना, आप तुरंत बोलो उनको कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। आप डरो नहीं उनसे, आपको नहीं आप मुझे सिखाओ, आप सिखाने के लिए आए हो। अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो, है ना, तो आप सीखने की कोशिश करो, आप सवाल पूछोगे ना वो सिखाएंगे। और अगर वो मारे तो मुझे आगे कंप्लेन करना विद प्रूफ, फिर मैं देखूंगा, मतलब कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की, उनका नंबर लेकर के आना। द पार्ट कुड गिव ब्रेक। अब वो चाह रही थी क्या, स्कूल से उसे ब्रेक मिल जाए, है ना। द पार्ट सी हेट्स द मोस्ट इज पुटिंग हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इनटू अ स्लॉट। ये पूरा नहीं आएगा बट कोई बात नहीं, आप इसी से समझ जाओगे, है ना। अब जो पार्ट थी जिसको वो बहुत ज़्यादा हेट करी थी, वो यही चीज़ थी कि उसको जो टेस्ट वो दे रहा है वो उससे बन नहीं पा रहा था, है ना। बस आप इतना याद रखो, बाकी दैट विल बी डीलिंग विद। अब ये वाली जो मॉम रहती है, यही मॉम कॉल करती है किसको, ये वाले भाई साहब को, ये कॉल करती है ये वाले भाई साहब को, है ना। क्या नाम था इनका, इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर। अब देखो सेटिंग्स। अब जो मान लेते कोई मशीन है, ठीक है, तुम्हारे भी घर में कोई मशीन होगी, अगर उसमें तुम कुछ सेट कर दो तो वो ऐसा थोड़ी करता है कि हर बार वो अपने से अलग अलग चीजें करने लग जाएगा, है ना। तो इसमें जो है ये जो रोबोट है इनमें ना कुछ सेटिंग गलत हो गई थी, अभी तुम्हें आगे पता चलेगा, कुछ सेटिंग गलत हो गई थी जिसके वजह से वो उसको ज्यादातर टेस्ट दिए जा रहा था, है ना। चलो, द इंस्पेक्टर टेल्स मर्गीज मॉम, मतलब मर्गी की जो मॉम थी उनको बोलते हैं, मतलब बताते हैं कि इट्स नॉट मर्गीज फॉल्ट दैट शी वाज डूइंग पोरली। अब वो जो टेस्ट मिल रहा था ना वो कर नहीं पा रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये मर्गी की गलती नहीं है कि उससे वो टेस्ट बन नहीं पा रहे थे, है ना। अब आगे देखो, वो कह रहा है कि द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज सेट टू फास्ट। अब ये जो रोबोट वाले टीचर थे, इनका जो ज्योग्राफी पार्ट वाला मैकेनिकल वाला जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड पे सेट हो गया था। एक नंबर का सवाल यहाँ से बन जाएगा, कितने स्पीड पे स्लो शिफ्ट हुआ था या फास्ट शिफ्ट हो गया था, तो एक नंबर तुम यहाँ पे लगा लेना, है ना। ही स्लोड इट डाउन टू अ 10 ईयर ओल्ड लेवल। अब उन्होंने फिर से इसे 10 ईयर ओल्ड लेवल पे ट्रांसफर कर दिया। अब बोले सर वो तो 11 ईयर्स की है, 10 ईयर लेवल पे क्यों कर दिया। अरे भाई 1 साल का या 2 साल का जब बच्चा होता है तो पढ़ने थोड़ी नहीं लग जाता है ना। चलो, मॉगी इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वांटेड द टीचर टू टेकन अवे। मॉगी अब वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये टीचर को ही ले जाएगा यहाँ से, पढ़ाई लिखाई सब खत्म, जैसे तुमको मन करता नहीं यार स्कूल ना जाना पड़े, सुबह उठने के बाद तुम्हें लगती होगी यार अब स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा करने लगते होगे तुम, है ना। तो यकीन मानो, अगर आज के टाइम में तुम डिसिप्लिन रहोगे ना और अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे ना तो बहुत जल्दी आगे जा पाओगे, है ना। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, पुअर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मेरे तक पहुँच सकते हो, लास्ट में एड्रेस बता दूंगा, पहुँच सकते हो तो बिल्कुल पहुँचो, सारी हेल्प मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो, शी वांटेड दैट टीचर टू बी टेकन अवे। वो टीचर को भगा देना चाहती थी, यार क्यों ही मेरा सरकार है ना। बट टीचर तो टीचर होते हैं, आ ही जाते हैं। जिस दिन तुम चाहोगे कि टीचर तुम्हारा टेस्ट ना ले, उसी दिन वो टीचर क्या करेंगे, तुम्हारा टेस्ट लेंगे, है ना। तो लाइक व्हेन टॉमीज हिस्ट्री टीचर ब्लैंक्ड आउट
फॉर अ मंथ। अब टॉमिस की जो हिस्ट्री टीचर थी, अब उसकी ऐसी है तो इसकी भी होगी। टॉमिस की जो टीचर थी, अब वो खराब हो गई। ये मशीन वाले टीचर है ना, हमारे तरह तो है नहीं, हमारी भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। बट ये जो मशीन वाले टीचर है, इनका कुछ खराब हो गया तो इनको लेकर के ही जाना पड़ता है बदलने के लिए, है ना। समझ गए? जैसे तुम्हारे घर में टीवी जो है, अगर कभी खराब हो जाती होगी तो तुम्हें वो टीवी बदलनी पड़ती होगी ना। मतलब उसका कोई पार्ट्स खराब हो गया तो तुम्हें मैकेनिक के पास लेकर के जाना पड़ता होगा। चलो, अब दूसरा पॉइंट है ओल्ड स्कूल। इससे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस करी वो थी सेटिंग, जिस सेटिंग में गड़बड़ी हो गई थी। तो अब जैसे तुम लोग छोटे हो, तो तुम्हारे तो नहीं, तुम्हारे कोई बड़े भैया या बड़ी बहन हो जो 90s में 90s किड्स हो, तो आप उनसे पूछना कि तुम लोग फ़ोन में क्या गड़बड़ी करती थी। हम लोग से ना फ़ोन में इंटर पुक कोड लग जाता था, तभी छोटा वाला फ़ोन होता था ना। मीम भी देखे होगे कई बार उसका, अगर नहीं देखे होगे तो कोई बात नहीं, एक सिक्योरिटी कोड होती थी वो लग जाता था, है ना। ओल्ड स्कूल मतलब पुराने स्कूल्स में। अब देखो इस दोनों के बारे में क्या बात होती है। मर्गी आस्क्ड टॉमी व्हाई एनीवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल। अब जो ये बुक कौन दिखा रहा था, मर्गी दिखाया था ना, मतलब टॉमी दिखाया था ना मर्गी को। तो अब मर्जी जो है वो टॉमी से पूछ रही है कि भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ गया और क्यों कोई लिखेगा किताब किसी स्कूल में, है ना। तो टॉमी सेज, अब टॉमी उसको बताता है, इट्स बिकॉज द बुक इज अबाउट द काइंड ऑफ स्कूल, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। 100 साल पहले की ये किताब है और 100 साल पहले ऐसे ही स्कूल हुआ करते थे। मतलब 2057 में तो अभी जो एडवांसमेंट होगी वो तो भूल ही जाओ, मतलब कितनी होगी हमें नहीं पता। और 157 वाला जो ईयर होगा उसमें किस लेवल की एडवांसमेंट होगी ना, तो ये शायद इसी लेवल की हो जिस लेवल पे अभी बात हो रही है ना। आइजैक असीमोव जो है वो इसी को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज ऐसा टाइम है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या टाइम हो जाए, है ना। टाइम मतलब समय बदल जाए, है ना। ऑब्वियसली बदल रहा है, आज से 10 साल पहले जो समय था वो आज है क्या, नहीं ना। कॉम्पिटिटिव माहौल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप भी तुम भी मेहनत करो अपने जीवन को बदलने के लिए, हर इंसान को मेहनत करनी है। इस मेहनत से अगर भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाबू, है ना। इसलिए पढ़ने की कोशिश करो, बाकी जो हेल्प चाहिए उसके लिए तो हम लोग हैं ही। चलो, अब जो मर्गी है वो क्यूरियस हो रही थी, तुम भी किसी चीज़ को मम्मी से पूछते हो कि मम्मी ये वाला क्यों, पापा ये वाला क्यों, तो वो उससे पूछ रहे टॉमी से बताओ ऐसा क्यों होगा भाई। तो वो कह रहा है कि 100 साल पहले ना एक ऐसा स्कूल हुआ करता था, या बहुत सारे ऐसे स्कूल हुए करते थे जहाँ पे प्रिंटेड बुक्स ही पढ़ाए जाते थे। मर्जी वॉज लाइक, व्हाट, ऐसा भी कुछ होता था क्या। हाँ, चलो अभी देखोगे आगे, देखो ये है ना मर्गी दीदी, देखो मुंह कैसे खुला हुआ है इनका, नहीं। चलो, ह्यूमन एज टीचर। अब यहाँ पे तुम्हें पता चलेगी कि उस टाइम पे जो बात हो रही है, जो पुराने ज़माने की बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, उस समय कौन होते थे, इसी तरह एक टीचर होते थे। जैसे यहाँ पे अभी एक क्लासरूम है, उसी क्लासरूम में पूरा ये रहता था, और यहाँ पे एज अ टीचर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से बच्चे को पढ़ाया जा रहा था। इस शिक्षा प्रणाली को कहते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं स्टैंडर्डाइज एजुकेशन। ये मानकीकृत शिक्षा है, और क्लास में बैठे 50 बच्चे अगर हैं तो 50 बच्चों के लिए सेम लेवल ऑफ टीचिंग है ना, सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग है, सब कुछ वही है। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि देखो मर्गी किस चीज़ के बारे में बात करती है ना। मर्गी इज क्यूरियस अबाउट दिस एंड टॉमी एक्सप्लेन्स दैट इन द ओल्ड डेज दे हैड अ टीचर, है ना। अब वो कहता है उसको कि यार पुराने दिनों में जब पढ़ाई होती थी ना, तो उस टाइम पे एक टीचर हुआ करता था, एक इंसान हुआ करता था जो पढ़ाता था। मर्जी आस्क्ड बट हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर। मर्जी अब उससे पूछती है ना, कि एक मैन जो है, मतलब जो आदमी है, वो टीचर कैसे हो सकता है, और वो उतना चीज जान कैसे सकता है। जैसे अभी मेरे पास एक पीपीटी है, ये मेरे को हेल्प करी है तुम्हें अच्छे से बेटर कॉम्प्रिहेंड करने में, है ना। अगर यही चीज पीपीटी नहीं होती, या ये बोर्ड नहीं होता, या वो वाइट बोर्ड होती, तो मुझे तुम्हें लिख लिख करके बताना पड़ता। फिर ये क्लास जो अभी 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, या उससे भी कम टाइम में ख़त्म हो जाएगी, वो जो चलती कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि मुझे लिख लिख के बताना पड़ता है ना इतनी सारी चीज़ें। अभी अगर स्मार्ट बोर्ड है तो उसके लिए हमें हेल्प हो जाती है। तो ये कैसे हो पाया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हो पाया, टेक्नोलॉजी आगे आई तो, है ना। मर गई आज, बट हाउ कुड, वही बोले यार कोई भी इंसान पढ़ा कैसे सकता है, कोई भी इंसान के पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है। एंड टॉमी सेज दैट टीचर्स जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग, गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे अभी टीचर्स जब स्कूल जाते होंगे तो वो तुम्हें पढ़ाते होंगे, फिर होमवर्क दे देते होंगे, और अगर तुमने उसे कंप्लीट किया या नहीं किया कोई चेक वैक नहीं करते थे। बट पहले के ज़माने में सीरियस स्टडीज़ हुई करती थी, आज के टाइम पे उतना ज़्यादा टीचर सीरियसली नहीं लेते। टू बी फैक्ट,
वो तुम्हें नहीं पढ़ाते अगर तुम कोई झारखंड बोर्ड के बच्चे देख रहे हो तो, है ना। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने जीवन बदलनी है तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बाबू। इसलिए इससे भागने की कोशिश मत करना, है ना। चलो, अब मर्जी जो है ना इस जगह पे खुश हो जाती है कि यार इतने मस्त टीचर थे, हैं, पढ़ाते थे और होमवर्क देते थे और चले जाते थे और क्वेश्चन पूछते थे बस, अरे यार ये तो मजा आता होगा, है ना। उसको लग गया क्यूरियोसिटी, यार कितना सही था, है ना। अब देखो, स्पेशल बिल्डिंग पहले क्या होती थी, मर्जी के जो घर में है वो एक स्पेशलाइज्ड रोबोट फंक्शन है कि ये वाला जो रोबोटिक टीचर है मैकेनिकल है वो उसको पढ़ाएगा, है ना। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। टॉमी उसको बताता है कि पहले ना एक ही बिल्डिंग हुआ करता था और उसमें सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। ये वाली बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है, ये कोई स्कूल की नहीं है, बट मेरे को दिख गई तो मैंने लगा दिया। तुम्हें कुछ और बताना था इस बिल्डिंग के रिलेटेड। ये जो बिल्डिंग है ये आईआईटी दिल्ली है। क्या है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तुम्हें एक सपना देकर के जा रहा हूँ, जो मैकेनिक इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तुम यहाँ जब जाओगे, यहाँ से बीटेक करोगे या जो तुम्हें करना हो, है ना, ये ग्रेजुएशन के लिए होती है। जब तुम आईआईटी क्वालिफाई करोगे आफ्टर ट्वेल्थ में तुम साइंस रखोगे, उसके बाद तुम तैयारी करोगे जेई मेंस का या जेई एडवांस का, है ना। उसके बाद तुम्हें ये कॉलेज मिलेगा पढ़ने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है ना। अगर तुम चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो बनाना तो इसके ऊपर भी ला दूंगा। इतिहास, सामने प्रेजेंट में क्या चल रहा है, हर एक चीज़ जो भी तुम्हें चाहिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जितना हमसे बन पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मर्जी डाउट्स अ मैन कुड बी स्मार्ट एनफ टू बी अ टीचर। डाउट मतलब होता है शक करना। मर्जी को डाउट हो जाता है, शक हो जाता है यार कि इतना भी कोई इंसान स्मार्ट हो सकता है क्या कि जितना कि टीचर। ऑब्वियसली देखो, एक रोबोट में जितना इन्फॉर्मेशन तुम फीड करोगे उतना ही इन्फॉर्मेशन उसके पास होता है। जैसे मैं इंसान हूँ, हमारे इन्फॉर्मेशन की कोई भी, या जो तुम इंसान हो जो वीडियो के इस बार पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे इंसान के दिमाग को डेवलप करने की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी डेवलप उसे कर सकते हो, है ना। चलो, जितना ज़्यादा विकास करोगे उतना तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा है। अब जैसे मान लेते हैं, तुम कहते हो कि सर पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं। साइकिल चलाना कितने टाइम पहले सीखे थे, भूल गए? नहीं ना। तुम इसलिए भूल जाते हो क्योंकि या तो तुम्हें समझ नहीं आता या फिर रिपीट नहीं करते हो। जब तुम रिपीट करके पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे ना बार बार, तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा, है ना। फिर वो इन्फॉर्मेशन निकाल करके देगा जब तुम्हें एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी। चलो, as was a mechanical teacher, Tommy explains that the teachers didn't live in the house but taught a special building where all the kids went. अब यहाँ जो टीचर थे, उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो तो चले ही जाते थे, उसके घर पे ही रहते थे, सब चीज़ वहीं पे करते थे। लेकिन अब ये कहता है कि ऐसा एक स्कूल हुआ करता है और उसी में सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो अभी मैंने तुम्हें बताई, है ना। तुम अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, है ना। उम्मीद तुम्हें यही करके चल रहा हूँ। और अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाले मिस अपडेट्स जो है वो तुमसे मिस ना हो जाए, है ना। क्योंकि अतुल भाई अब तो लेकर के आते ही रहेंगे। कैमरा खराब हो गया था इसलिए नहीं आ पा रहा था इतने दिन से। चलो, सेम एज। अब जो वो बता रहा है, जो टॉमी बोला कि एक ही जगह पे एक ही स्कूल होता है, उसी में क्लासरूम्स होते हैं, उसी में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उसमें सेम एज के ग्रुप के एक बच्चे पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लो 9th का स्टूडेंट है, तो तुम्हारे क्लास में कितने साल के बच्चे होंगे? कोई 13 का होगा, कोई 14 का होगा, है ना। हो सकता है कोई 15 का हो जाए या कोई 12 का हो जाए। तो एक 13-14 एक बेसिक एज है जो तुम्हारे स्कूल में होंगे, तुम्हारे क्लासेस में। देखो, ये तुम्हारे स्कूल का टाइप्स है ना। एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अभी का समय है ना। ये कब का समय है? ये अभी का या इससे थोड़े पहले का समय है। लेकिन आने वाले 2057 एंड 2157 में पता नहीं क्या ही हो जाए, सच में कहीं वो रोबोट वोबोट ना हो जाए, क्योंकि वो तो इमेजिनेटिव स्टोरी है ना। चलो, मर्जी आस्क्ड इफ ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग एंड टॉमी सेज यस। मर्जी पूछती है यार सब क्या एक ही तरह से एजुकेशन लेते थे, मतलब क्लास में बैठे रहते थे और सब एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी बोलता है हाँ ऐसा ही होता था। मर्जी's मदर टोल्ड हर that a teacher has to be adjusted for each kinds of mind and that each kid has to be taught differently. अब
यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स हैं, अगर तुम्हारी नीड कुछ और है तो वो समझ नहीं पाते होंगे या समझना नहीं चाहते होंगे। तो ये वही कह रहे हैं कि पहले ज़माने में जो टीचर्स होते थे, इनके हिसाब से जो पहला ज़माना है, मतलब जो अभी का ज़माना है, कि टीचर्स इतने वेल ट्रेंड होते थे, है ना। तो कि वो हर बच्चे की एक नीड को समझ करके अलग अलग तरीके की करिकुलम डिज़ाइन कर पाए, या करिकुलम डिज़ाइन नहीं भी कर सकते तो भी क्लास उसके लिए डिज़ाइन कर पाए। जैसे मान लेते हैं क्लास में कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए विजुअल चीज़ें बढ़ा देंगे, है ना, वो देख करके समझ पाए। या जो देख नहीं सकता तो उसके लिए ऑडियो वाली चीज़ें बढ़ा देंगे ताकि वो सुन करके समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे एडजस्ट हो जाती थी, या अभी के टाइम पे एडजस्ट हो जाती है, बस यही चीज़ है। किसकी मदद बता रही थी? टॉमी की मदद की। उस टाइम पे जो होते थे बच्चे को ऐसे ही स्टैंडर्डाइज एजुकेशन दी जाती थी, है ना। टॉमी सेज दैट दे डिडंट डू इट द वे बैक देन। अब टॉमी की मदर ने तो बता दिया, है ना। चलो, यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें एक पूछ देगा कि पहले के टाइम पे जो किड होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको एक टीचर हैंडल कैसे कर पाते थे। तो यहाँ पे देखो, टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, उन्हें एडजस्ट किया जाता था। किसके लिए? ईच किड्स माइंड, मतलब अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे की तरफ उस टीचर को पता होता था। इसलिए तुम्हारे स्कूल में देखना एक क्लास टीचर होता है जिसको तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट वो पूछते नहीं है, है ना, क्योंकि पूछेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, उससे भागते हैं वो। चलो, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उन्हें करना चाहिए वो करते क्यों नहीं है। इंटरप्टेड, है ना। अब अगले स्लाइड का क्या नाम है? इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है? किसी ने रोक लिया, है ना। जैसे तुम जा रहे हो, तुम कुछ बोल रहे हो, मैंने कह दिया ए सुनो ना, मेरा वाला बात भी सुन लो ना, तो मैंने तो तुम्हें रोक दिया ना। तो इसी चीज़ को रोकना इंटरप्ट करना कहते हैं। मर्जी से सी वॉन्ट्स टू रीड मोर अबाउट दिस फनी स्कूल्स। मर्गी जो है वो कहती है कि यार इन फनी स्कूल्स के, मतलब इन्हें मज़ा आ रहा था ऐसे सुनने में कि और मैं सीखती, बट हाउएवर मर्जीज मॉम कॉल्स हर। देखो मर्गी की मॉम है, ये उसको कह रही है जाओ स्कूल जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। मतलब इतना चिल्ला करके नहीं कह रही थी, इमेज मेरे को थोड़ा इसी तरह मिला तो समझ जाना। मतलब इतना ज़्यादा चिल्ला करके नहीं बोल रही थी, बस ये कह रही थी कि चलो हो गया तुम्हारा टाइम। मर्गी कहीं ऊपर होगी, देखो मर्गी और क्या नाम था इनका, टॉमी, दोनों पढ़ रहे हैं ना, ये इसको कहानियाँ बता रहा है ना। तो उसी समय इनकी मम्मी बोलने लगी चलो चलो स्कूल जाओ। तुम्हारी मम्मी कहती है ना चलो ड्रेस पहनो, फटाफट नाश्ता करो, भागो स्कूल। सेम काइंड ऑफ थिंग। However, Margie mom call her for school and Tommy says he may let her read the book after school. He walks away with the book tucked under his arm. है ना। अब जैसे कैसे समझाऊं तुम्हें, बुक को टक इन करना कैसे कहते हैं? रुको, मेरे पास एक कुछ है तो नहीं, बट एक पीस ऑफ शीट है, तुम इसको बुक समझने की कोशिश करोगे, है ना। मर्गी जब जाने लगी वहां से, तो ऐसे करके ये जो है तुम देख रहे हो, ये वाली जो दिख रही है तुम्हें, इसको जो टक इन करना कहता है ना, तो इसी तरह से ये यहाँ पे टक इन हो गया। अभी ऐसे जा रहे हैं, तुमने भी किया होगा कभी ना कभी, बुक को यहाँ डाल करके, है ना। तुम शर्ट जो अपने शर्ट जो अगर तुम लड़के हो तो तुम शर्ट को अपने पैंट के अंदर मतलब डालते हो ना, उसको एकदम अच्छा से फिट फाट दिखने के लिए, तो उसको भी टक इन करना बोलते हैं, शर्ट को अंदर टक इन करना, है ना। तुम लोग क्या बोलते हो? अंडर शूटिंग ना। पहले ज़माने में यही बोलते थे, पहले ज़माने नहीं मतलब कुछ साल पहले, बट उसका इंग्लिश एक होता है मीनिंग जिसको बोलते हैं क्या, टक इन करना, है ना। शर्ट को टक इन करना, कहाँ करना? पैंट में करना। ही वॉक्स अवे विद द बुक्स टक्ड इन हिज आर्म, यहाँ पे फंसा करके वो वहाँ से निकल गई। मर्गी जिसको इंटरेस्ट आ गया था ये स्टोरी सुनने में, बट वो नहीं सुन सकती थी क्योंकि मर्गी की जो मम्मी थी वो उसको क्या बोली, स्कूल जाने के लिए, है ना। आफ्टर स्कूल मर्गी होप्स टू रीड मोर विद टॉमीज आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद मर्गी टॉमी के साथ ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ना चाहती थी, तो स्कूल के बाद ये दोनों फिर मिले, है ना। ये कहानी यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, पसंद भी आया होगा लेक्चर। थैंक यू वॉच करने के लिए, एंड अगर तुम्हें पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जाओ कि तुम्हें और किस चीज़ की नीड है, तुम्हें बताया जाएगा किस चीज़ की नीड है। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं जो वीडियो ये देख रहे हैं, तो आपके लिए अत्यंत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, है ना, क्योंकि आपका बेस बिल्कुल खाली होगा और आपको उसमें भरना है। अगर नींव किसी मकान की कमज़ोर रह जाए तो उसके ऊपर बड़ा इमारत नहीं बना सकते, है ना। और अगर बनाएंगे तो गिर जाएगा। तो अभी आपका नींव है, अभी आपका बेस है, अभी आपका आधार ऊपर उठ रहा है, तो इस समय आप जितना ध्यान देंगे पढ़ने में उतना अच्छा है ना। मैं ये नहीं कहता कि तुम खेलो मत, इसलिए मैं अपने इंस्टीट्यूट में ना 5 ही दिन क्लास रखता हूँ। छठा दिन रिवाइज करने का टाइम भी देता हूँ, पूरा सैटरडे रिवाइज करो, और संडे को वो तुम्हारा है भाई,
तुम्हें जो करना है, मूवी देखनी है, खेलने जाना है, कहीं घूमने जाना है, पापा मम्मी के साथ आइसक्रीम खानी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि लाइफ तुम्हारी भी है है ना। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो। बाकी इससे तुम्हारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा, अगर एक दुख का पॉइंट कहीं छूट गया होगा, ऐसे छूटना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ करके आपके लिए पीपीटी बनाई थी, खुद से बनाता हूँ पीपीटी इसलिए मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो कर ही देना। कमेंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे मुझे पता चल पाएगा कि आपको नीड क्या चीज़ की है, आपको समझ आया या नहीं आया, ये सारी बात है ना। बाकी ये एक डेमो वीडियो था क्लास 9 के बैच के लिए, हमारे कोचिंग के लिए। इससे आगे भी क्लासेस आती रहेंगी, टेंशन नहीं है ना। बट इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि क्लास 9 की जो बैच है वो कल से, टुमारो स्टार्ट हो गई है। जैसे आज फर्स्ट अप्रैल है तो 2 अप्रैल से, ठीक है, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आपका बैच टाइमिंग आपको अगर पता करना हो और आपको वो आपको वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो आपको पसंद है, 6207159542। आपको ये पीपीटी भेज दी जाएगी, एकदम परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। आपको जैसे समझ, आप एक बार वीडियो देख लिए, उस पीपीटी को फिर से निकालिए और एक बार रिवाइज कर लिए, आपका सारा चीज़ आपके दिमाग में है ना। समझ गए मेरी बात। रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, रिकॉर्ड करते करते लेट तो हो ही जाता है ना। दिन भर क्लासेस थे, तो बातें अब कल की क्लास में करेंगे। कल हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे या तो सेकंड चैप्टर, नहीं तो देखते हैं अगर कोई और सब्जेक्ट। आज 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया भी लाना था बट पीपीटी रेडी नहीं हो पाई, है ना। आई होप आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हो, और अगर कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हमारा ज्वाइन करते हैं जो लोकल एरिया से देख रहे हैं, जो हमारे आसपास में, ये इंस्टीट्यूट है चूलिया, देवघर डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। एकदम रोड साइड है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस यहाँ आना है, अच्छे से एडमिशन लेना है और हमारे साथ मिल करके पढ़ाई करनी है। यहाँ 2 और टीचर हैं जो आपको हर तरह से गाइड करने की कोशिश करेंगे। वो लोग यहाँ नहीं आ पाते डेमो देने के लिए आपको, क्योंकि थोड़ा कैमरे से साय करते हैं, मैं थोड़ा सा ब्लंट टाइप से हूँ चलिए, बाकी कल मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और पढ़ते रहो, मेहनत करो, है ना, मेहनत से नहीं भागो, क्योंकि ये तुम्हें एक दिन सफलता के परचम तक ज़रूर पहुँचाएगी। एकदम बिलीव करो इस बात पे, मैं भी बिलीव करता हूँ, है ना। बिना मेहनत के यहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, बाय।